दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, लाडली बहन योजना पर उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे आमने सामने आ गए। दोनों के बीच में जबरदस्त तरीके से ठन गई है। आखिर लाडली बहन योजना में अचानक ऐसा क्या हो गया है? चुनाव के बाद लगातार कभी अप डाउन होती रही है लाडली बहन योजना, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ है कि दोनों के बीच में तनातनी देखने को मिल रही है। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना की लाभार्थी महिलाओं को सितंबर महीने की किस्त नहीं मिलने पर राजनीति गर्मा गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने लाडली बहन योजना की 15वीं किस्त अभी तक रिलीज नहीं होने पर सरकार के ऊपर तंज कसते हुए पूछा है कि क्या प्यारी बहनों को 6 महीने के रुपए एक साथ मिलेंगे। उद्धव ठाकरे ने यह हमला दशहरा रैली से ठीक एक दिन पहले लिया है। उद्धव ठाकरे ने यह हमला किया है और शिवसेना जो शिंदे गुट है और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, उनकी तरफ से पलटवार भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे ही उद्धव ठाकरे ने ये बात बोली है, एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने तुरंत उस पर रिएक्शन भी दिया है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि लाडली बहन योजना ने चुनाव में विपक्ष को सबक सिखाया। एकनाथ शिंदे ने योजना के लाभार्थियों से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। आश्वासन दिया है कि लाडली बहन योजना बंद नहीं होगी। और आपको बता दें कि ये योजना जो है वो एकनाथ शिंदे जब सीएम थे उसी समय शुरू की गई थी और शायद इसी वजह से इस योजना को शुरू रखना एकनाथ शिंदे का दायित्व बन जाता है। लेकिन उद्धव ठाकरे जो हैं वो इन मुद्दों के साथ साथ कई मुद्दों पर महायुति सरकार पर हमला बोल रहे हैं। पहले सुनिए कि उद्धव ठाकरे एक एक करके कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पर महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार, महायुति सरकार कहिए या केंद्र में भी बीजेपी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। सुनिए। 4-5 दिन पहले मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी गए थे ना प्रधानमंत्री जी को मिलने के लिए, तो खबर आई थी कि वो इंतजार कर रहे प्रधानमंत्री कि आपकी ओर से प्रस्ताव कुछ आना चाहिए। तो जैसे अभी आपने एक सवाल पूछा था, बिहार में चुनाव है और वहां तो प्रधानमंत्री तो अपने दयावान प्रधानमंत्री है, उन्होंने हर महिला को 10-10 हजार रुपए दिए। क्या बिहार से प्रस्ताव गया था उनके पास? हमें कोई जलन नहीं हो रही है बिहार को मदद की, इसलिए जलन नहीं है, लेकिन चुनाव है इसलिए आप चुनाव लगा रहे हो और यहां संकट है तो आप अनदेखी कर रहे हो। ये कौन सा न्याय है? अमित शाह तो उनके कुछ कारोबार के लिए आएंगे, कुछ क्रिकेट का मामला होगा या कुछ व्यवहार का मामला होगा। जब पिछली बार जब वो आए थे हमारे यहाँ लालबाग का राजा गणपति का दर्शन करने वो आते हैं और उसी वक्त हमारे मराठी सब भाई लोग, बहनें, मराठा समाज यहां बैठे थे। वो वहां उनको मिलने के लिए नहीं गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा कि अब मुंबई का मेयर तो बीजेपी का होना चाहिए। क्या दूसरे कोई आपके पास काम नहीं है? अभी थोड़ी बातें कल करूंगा। चलो, आप 2.5 साल मुख्यमंत्री थे, ये बताइए कि केंद्र सरकार की विशेष पैकेज के लिए जो नियम बनते हैं उसमें अभी की आपत्ति बैठ सकती है कि एक मुख्यमंत्री आज इसमें स्पेशल पैकेज देने से मांग सकता है कि केंद्र देश सुने पैकेज की अगर बात करें और उसके ऊपर कुछ क्या कहते हैं उसको निकष, तो बिहार की जनता या महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री जी ने 10-10 हजार रुपए दिए। वो क्या था, क्या है, वो कहा किसमें बैठता है, किसमें बैठता है? तो बिहार को आप मदद कर रहे हैं, इसमें हमें कोई पेट दर्द नहीं हो रहा है, जलन नहीं हो रही है। तो लेकिन महाराष्ट्र में संकट है, महाराष्ट्र में संकट में है और बिहार में चुनाव है, इसलिए आप बिहार की ओर देख रहे हैं और महाराष्ट्र की ओर अनदेखी कर रही है। ये अन्याय है, सरासर अन्याय। आप रैली कर रहे हो, जितनी बड़ी आपत्ति है, ऐसे में रैली का पैसा, रैली को कितना पैसा आता है? मेरे पास तो सरकार नहीं है, ऐसा आप मेरे पास तो सरकार है नहीं, कितना पैसा आता है? और बीजेपी के पास बहुत पैसा है, बीजेपी के पास सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी के पास जितना पैसा है उसमें पूरा महाराष्ट्र के कास्तकार लोन फ्री हो सकते हैं। निवडणुकीच्या वेळेला 2-3 महिन्याचे हप्ते लाडक्या बहिणीचे तुम्ही दिले होते, तसे पुढच्या 6 महिन्याचे हप्ते लाडक्या बहिणींना आत्ता द्या। माझं आणखीन मत आहे की जसं निवडणुकीच्या वेळेला 2-3 महिन्याचे हप्ते लाडक्या बहिणीचे तुम्ही दिले होते, तसे पुढच्या 6 महिन्याचे हप्ते लाडक्या बहिणींना आत्ता द्या। तो देखा दोस्तों आपने, ये थे उद्धव ठाकरे जो तमाम बातें कह रहे थे। महाराष्ट्र की लाडली बहनों के खाते में 15वीं किस्त कब आएगी, बड़ा सवाल, अभी तक ये साफ नहीं हुआ है। इसी को लेकर के उद्धव ठाकरे ने सरकार पर हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने महायुति सरकार की आलोचना करते हुए मांग की
कि चुनाव के दौरान दी गई ये जो योजना है, जिसमें सारी महिलाओं जो लाभार्थी हैं, उनकी किस्तें कब दी जाएँगी? तुरंत दी जानी चाहिए। अक्टूबर में विजयदशमी के समय दिवाली का पर्व है, लेकिन लाडली बहनों को अभी तक सितंबर की किस्त नहीं मिली है। चर्चा है कि सरकार 2 किस्त दे सकती है, लेकिन सरकार लाडली बहन का जो सत्यापन करवा रही है, ऐसे में संशय है कि क्या सरकार केवाईसी पूरा होने से किस्त जारी करेगी या फिर केवाईसी करवा चुकी महिलाओं को ही रुपए मिलेंगे? आखिर चल क्या रहा है? केवाईसी करवाने की अंतिम तारीख 18 नवंबर जो है वो खबरों के मुताबिक तय की गई है। अब ऐसे में दोस्तों ये संशय इसलिए भी हो रहा है पैदा, विपक्ष सवाल इसलिए भी उठा रहा है क्योंकि जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं, लाडली बहन योजना एक ऐसी योजना है जिसको लेकर के विवाद भी कम नहीं हुए। कई ऐसी महिलाओं को योजना का लाभ मिल गया, जो रिपोर्ट्स आई थी, जो इस कैटेगरी में नहीं फिट होती हैं, उनको भी पैसे चले गए। उसके बाद खबर आई कई पुरुषों ने भी इसके फायदे उठा लिए। फिर हद तो तब हो गई जब मालूम चला कि सरकार में जो बैठे बाबू लोग हैं, उन्होंने भी इसका फायदा उठा लिया। अब उसके पर जांच चल रही है, जो खबर आई थी ढाई 3 महीने पहले। अब पिछले दिनों एक टीवी कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के आर्थिक संकट से घिरे होने से इनकार किया था। लेकिन विशेषज्ञ जो है उनका कहना है कि लाडली बहन योजना को लेकर के सरकार मुश्किल में है। अब महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में बाढ़ की तबाही ने सरकार की मुश्किल बढ़ा दी है। उसे किसानों को राहत पैकेज के साथ-साथ प्रभावित जो हैं उनको मदद करनी है। वहीं दूसरी लाडली बहन योजना की किस्तें जो हैं उनके भुगतान की डेट भी आ गई है। तो ऐसे में सरकार के पास क्या वाक़ई में इतना फंड है कि वो मराठवाड़ा में जो बाढ़ पीड़ित है उनकी मदद के साथ-साथ लाडली बहन की किस्तें भी दे सकें? क्या यही वजह तो नहीं है कि लाडली बहन की किस्त डिले हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्च जो है वो मराठवाड़ा में मदद पहुँचाने में भी जा रहा है? क्योंकि आपको याद होगा कि इस साल के अंत तक जो रिपोर्ट्स थी उसके अनुसार जो बीच में खबर आई थी कि 9 लाख करोड़ तक महाराष्ट्र का जो कर्ज का बोझ है वो बढ़ के चला जाएगा और इसके लिए विपक्ष सीधे तौर पर महायुति सरकार को दोषी ठहरा रहा है। अब से नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव जब संपन्न हुए थे उसके बाद से ही विपक्ष लगातार महायुति सरकार से ये कह रहा है कि उनकी जो नीतियां हैं उन नीतियों के चलते महाराष्ट्र पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके बाद फिर जब लाडली बहन योजना आई थी, जब महायुति सरकार ने कहा कि हम लाडली बहन योजना ला रहे हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में लाडली बहन चलती है, उसी के तर्ज पर महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना लाई गई। तब विपक्ष ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव में जब हार मिली है तो उसके बाद विधानसभा चुनाव जीतने के लिए ये योजना लाई गई है। लेकिन महायुति के नेताओं ने कहा कि नहीं, ये जो जो वुमन है, जो औरतें हैं, जो फाइनेंशियली जो उतनी मजबूत नहीं है, उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए योजना लाई गई है। और उस समय देखा गया कि जल्दबाजी में जितनी जल्दी हो सके इस योजना को पास किया गया और तुरंत के तुरंत पैसे बांटे गए। उसके बाद चुनाव के समय देखा गया कि जब नेता इधर-उधर जा रहे थे तो उस समय कई बार पूछते हुए आ रहे थे कि भाई किस्त आई कि नहीं आई, किस्त आई कि नहीं आई। तो इसका प्रचार-प्रसार भी उसी तरीके से किया गया, लाडली बहन योजना को। अजीत पवार तो पूरी बस लेकर के निकल गए थे, इसका कलर ही पिंक था। उनकी शर्ट के कलर भी पिंक, मतलब पिंक थीम ही उन्होंने दे रखा था। तो लाडली बहन योजना को लेकर के काफ़ी उन्होंने प्रचार-प्रसार किया। फिर महायुति के भीतर जो है वो क्रेडिट किसको मिलेगा इसको लेके भी देखा गया कि बहुत ज़्यादा खींचतान हुई। एकनाथ शिंदे को नहीं क्रेडिट मिल रहा था तो अजीत पवार अकेले जो है प्रमोशन कर रहे थे। फिर फडणवीस जो है उनको कोई नहीं, तो ये बहुत सारी चीज़ें वो देखने को मिली थी उस समय खींचतान महायुति में भी विधानसभा के टाइम पे। पर सबको लगा कि चुनाव के बाद सब कुछ जो सामान्य हो जाएगा, ये तो चुनाव के दौरान ये सब सारी चीज़ें होती ही हैं। लेकिन उसके बाद देखा गया कि भले ही महायुति के भीतर जो खींचतान थी वो कम हुई, हालाँकि बंद नहीं हुई, अभी भी चल रही है। हर रोज़ खबरें आती रहती है कुछ ना कुछ। लेकिन जो लाडली बहन योजना है उसको लेकर के लगा कि अब थोड़ा मामला ठंडा हो जाएगा, अब तो योजना है, अभी तो चालू रहेगी कुछ दिन, क्योंकि लगातार सवाल पूछा जाता रहा कि कितने दिन चलेगी, कितने दिन चलेगी। हर महीने कोई ऐसा महीना नहीं जाता जिस दिन एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम या देवेंद्र फडणवीस ये ना कहते हों कि लाडली बहन योजना चलेगी, वो चलती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। हर महीने किसी न किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बात बोलते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि सवाल उठता ही क्यों है कि एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस को ये कहना पड़े कि योजना चलेगी? दरअसल महाराष्ट्र में जो कर्ज का बोझ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसी भी खबरें आई थी बीच में कि कई सारी अन्य योजनाएं हैं जिसमें फंड की कटौती की गई है। और तो और अजीत पवार कई फाइलों पर साइन नहीं करते जब फंड जो जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। इसको लेके एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेताओं ने कई बार नाराजगी भी जताई थी। फंड का इश्यू है या नहीं है ये महायुति के नेता जानते हैं, लेकिन कहते कुछ नहीं है इसके ऊपर। अभी मराठवाड़ा में जो अभी बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है, इसको लेकर के देखा गया था कि महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस दिल्ली गए थे। वहां जाकर के उन्होंने बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात की। वहां से कहा गया है कि असेसमेंट करके वहां पे क्या-क्या लगेगा वो सब तमाम चीजें, अब वो आएंगे, फिर तमाम चीजें होंगी, तब तक
कितने सारे नुकसान और हो चुके रहेंगे, लोग कितना जो है परेशान रहेंगे, वो तो अलग बात है। इसी बात को लेके उद्धव ठाकरे ये बात कह रहे थे कि जब आपके पास बिहार में चुनाव है, वहां से कोई प्रस्तावना नहीं आती, फिर भी आप वहां 10-10 हजार रुपए बांट देते हो। लेकिन जब महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में ऐसी स्थिति आ जाती है कि किसानों की मदद करनी चाहिए, तब आपको असेसमेंट करने और ये तमाम प्रोसेस फॉलो करने और ये तमाम चीजें शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए इस समय बहुत ज्यादा जो है तनातनी बढ़ी हुई है महायुति और विपक्ष के बीच में। बट यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में ये जो मैंने शुरू में बोला कि जो तंज किया उद्धव ठाकरे ने कि भाई एक साथ दे देंगे क्या ये लाडली बहन योजना का जो पैसा है, इस महीने की किस्त नहीं आई है, तो इसको लेकर सवाल अब उद्धव ठाकरे पूछना शुरू कर चुके हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, आगे और भी जैसे रैली होगी, भी बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे, निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे इन मुद्दों को वहां उठाने वाले हैं। अब महायुति के भीतर लाडली बहन योजना को लेकर क्या चल रहा है, वो तो ये तीनों प्रमुख नेता ही बता सकते हैं एग्जैक्टली कि क्या चल रहा है, क्योंकि हमारे पास जो खबर आती है कभी सूत्रों के हवालों से या कभी अटकलों के माध्यम से, क्योंकि जब तक ऑफिशियल कंफर्म नहीं कहा जाता तब तक किसी भी बात को फाइनली यही चीज है वो भी नहीं मान सकते। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।